आपको यह गलतफहमी हो गई है कि आपके पिताजी गांधी जी थे। यह आपको गलतफहमी हो गई है। हमारे पिताजी गांधी नहीं थे। इस भारत राष्ट्र का अगर कोई पिता हो भी सकता हो, अगर यह चॉइस पूछी जाए, तो भारत राष्ट्र का पिता सिर्फ वेद व्यास हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। क्या नैरेटिव खेला है राष्ट्रपिता। मैं नहीं जानता कि सभागार में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। राष्ट्र अलग होता है और देश अलग होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले राष्ट्र नहीं था, और राष्ट्र था तो राष्ट्र ने पिताजी को पैदा किया है, पिताजी ने राष्ट्र को पैदा किया, यह तय हो जाए। इस राष्ट्र का कोई बेटा हो सकता है, पिता नहीं हो सकता। अगर हम दिन भर कह रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और यह माता है तो इसका बेटा पैदा होगा, बाप कहां से पैदा होगा भाई। राष्ट्र को और देश को आपने मिक्स कर दिया है। मैंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन का काम यह था कि उसको यही बताना था, उतना ही काम करना था, वो भी रोज दखल दे रहा है सरकार में। और सरकार में जो ज्ञानी है, क्योंकि आपने उन इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं किया जो समाज का काम था। समाज के लोग मंदिर इसलिए नहीं जाते कि उनके आस्था का विषय है, वो 1-1.5% लोग होंगे। सनातनी हिंदू समाज में मंदिर जाते वक्त कुछ लोग लंबी फहरिस्त लेके जाते हैं, और उस बेचारे हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में उस लिस्ट को गिनवाते हैं। मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिल जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। इतने काम जाते हैं, और कमाल है जितने काम होते हैं उसी हिसाब से चढ़ावा देते हैं। ज्यादा बड़ा काम है तो सोने का हार चढ़ाया जा रहा है, उससे बड़ा काम है तो सोने की छतरी चढ़ाई जा रही है। मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। जो लोग इन कामों के न होने से मंदिर बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, वो सनातनी नहीं है। कैसे लोग हैं भाई। इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, इतने मंदिर होने के बाद, इतने देवी देवता होने के बाद आप चांद मियां के यहां पहुंच गए। वहां काम नहीं हुआ तो अजमेर में सर मारने चले गए। अपने अंदर झांको कि हमने अपने आप को कितना कमजोर कर लिया है, कितना सस्ते में हमने अपने आप को बेचा है। राम की तस्वीर लगाई आपने, सबकी लगाई, लेकिन चाणक्य की नहीं लगाई आपने। वो है हमारा असली पुरखा। उसकी कहानी सुनाई तो जाती है, लेकिन हम सुनते हैं और फिर चाणक्य की तरफ देखने लगते हैं। भला हो, हमारे दोस्त हैं, बेहतरीन इंसान हैं, कि हम जैसी जनरेशन के सामने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने एक सीरियल बनाया जिसका नाम चाणक्य था। तब लोगों को पता चला कि चाणक्य था क्या। उस चाणक्य अपने घर से निकला और अपने काम के लिए जा रहा था। हमको अगर सीखना है तो वहां से सीखिए। पत्तों पे पानी लगाने से पॉल्यूशन कम नहीं होगा। चाणक्य जा रहे थे, उनके रास्ते में कहीं कोई कांटा वांटा लग गया उनके पैर में। उन्होंने उस दिन के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और उस कांटे को निकाल करके बहुत देर तक आसपास देखते रहे, घूमते रहे, ये कांटा कहां से आया। तो काफी दूर पे एक छोटा सा पेड़ था जिसमें गोखरू के कांटे लगे हुए थे। उन्होंने कांटे का मिलान किया, उन्होंने कहा यहीं से आया। वो उस पे निशान लगा के चले गए उस पेड़ पे। पूरे दिन के काम छोड़ दिए और घर गए, और दूसरे दिन मट्ठा लेकर के एक बाल्टी घर से निकले। तो लोगों ने पूछा इसे कहां लेके जा रहे हो। फिर वो आए और उस गोखरू के कांटे की जड़ में
एक बाल्टी मट्ठा डाला। बोले इससे क्या होगा? बोले एक कांटे को फेंक देने से समस्या नहीं होगी, अगर समस्या खत्म करनी है तो उसकी जड़ जला दो। ये हमारे पूर्वज कह रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? समस्या को उठा के यहां रख देते हैं, फिर वो यहां आ जाते हैं, फिर वो यहां आ जाते हैं। हम समस्या को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम गले लगा के नई नई परिभाषा घूम रहे हैं। कथाकार अपने हिसाब से भाईजान के बारे में बता रहा है, राजनीतिक लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं। सबका तत्कालिक स्वार्थ यह है कि हम ठीक दिखना चाहिए। पुष्पिन कुलश्रेष्ठ को यह बीमारी पहले दिन से नहीं थी, इसलिए जो है जैसा है वो ही कहा जाएगा। जिनको ये बुरा लगता हो वो कानों में रुई डाले। इस्लाम के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप शाहिद भाई के साथ बैठ के चाय पीते हैं और फिर समझते हैं कि इस्लाम यही है। ना अपनी गीता पढ़ी, ना अपनी रामायण पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, लेकिन एक से एक एक्सपर्ट पढ़ा हुआ है कुरान के ऊपर। इसलिए जितने भी कार्य आज आप कर रहे हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए जितने भी नैरेटिव आपने निकाले, ये नैरेटिव हिंदुओं का है। किसके डर से है? कोई अनसीन फियर है कि हमारा वो इंस्टीट्यूशन जो किसी राजनीतिक बंधन से बना हुआ नहीं है, उसका पुरुषार्थ क्यों नहीं जाग रहा कि वो मंदिर का पुजारी खड़े होकर के अपने भक्तों से ये बात कह सके? कौन सा लालच है या कौन सा डर है, मैं ये जानना चाहता हूं। इस 11-12 साल के सफर में जब तक जमीन पे नहीं गया, बिना उसकी बात नहीं करता। मंदिर में जो पुजारी बैठा है उसका बेचारे का इतना ही काम है, विधि विधान से वो पूजा करे, उसका कोई और लेना देना नहीं है। वहां जो इतना बड़ा डाका पड़ रहा है उसके बारे में उसने क्यों नहीं बताया आपको? क्योंकि वहां तो ना मैं जाता हूं ना कोई और जाता है, वहां तो बैठते नहीं है लोग, जाते हैं चले जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी थी कि आने वाले अपने भक्तों से, उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों को यह बता सकता था वो, क्योंकि वो ही मौजूद है, उसी को पता है, वो ही बताएगा। मैं और आप नहीं बता सकते। नहीं बताया कि ए मां, तू जो यहां आई है हनुमान के मंदिर पर, ये जो तू सोने का हार चढ़ाना चाहती है, मां इस हार को मत चढ़ा, क्योंकि ये हार जो तू चढ़ा के जाएगी, ये सरकार का नियम बना हुआ है कि सरकार इसे ले जाएगी। ये बात अगर वहां से चलती तो समाज, और नेताजी को तो आप जानते हैं, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसी कोई बात कहेंगे? उनको सबका वोट लेना है, भाईजान का भी लेना है, तो वोट ले लो, 5 साल की सत्ता पे बैठो। सत्ता आनी जानी है। एक बार राष्ट्र की आस्थाएं टूटी, राष्ट्र के केंद्र टूटे, तो सदियां लगेंगी बनाने में, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको तय करना है, तत्काल फायदा चाहिए या 1000 साल तक आप और आपकी आस्था और आपकी नस्लें सुरक्षित रहें, यह चाहिए, यह आप तय करेंगे। इसी देश में जो चर्चा पिछले 10 साल 20 साल पहले बताई होगी, हमने अपने डिस्कशंस में सुनते थे, हम बोलते थे उसको आज कुछ लोग चला रहे हैं। हम सब लोगों ने झूठ सुनने में कभी सवाल, हम वैसे कुतर्क बहुत करते हैं, राम जी ने ऐसा कैसे किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया। हम राम पे, कृष्ण पे भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सामने खड़े एक बेवकूफ से पूछना नहीं चाहते। आजकल एक चर्चा चल रही है देश में, पता नहीं, या तो लोग समझते हैं कि जब माहौल बन जाए तब उठाओ। शुरू में कहने में लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि ये हमने चलाई। किसका आरोप, किसका डर और किसकी अनुमति चाहिए? क्यों इस बात को मन में रखते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है सोच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक डिबेट आजकल मार्केट में है, हम तो उसको शायद 15 साल से बोल रहे हैं, तब भी हमने कभी
जल्दबाजी नहीं की है। हम उस स्थिति से में भी एक रास्ता निकालते हैं। हम इसलिए ये नहीं होगा तब तक क्या होगा, मैं जो तब तक का है मेरा उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हटाना तो सरकार को है। कब हटाएगी, कैसे हटाएगी, किन हालात में हटाएगी, सरकार को कौन सा मौका ठीक लगता है, कब कैसा लगता है, यह सरकार तय करेगी। उस खेल का हिस्सा नहीं हूं मैं। उस खेल के हिस्से में बाकी तो सब पुराने हैं, 2 ही गुजरात से नए आए हैं। उनको पता है कब कहां कैसे करना है। मेरा विश्वास है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, 5 लोकसभा चुनाव कवर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो लोग सुबह उठते ही मोदी को 2 ज्ञान देते हैं, वो अपने बच्चों को ज्ञान दें, मोदी को न दें।